ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजते अन्ते कलेवरम्। यम यम यं यं वापि वापि संभावं स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तं तं तमेवैति तमेवैति कौन्तेय सदा कौन्तेय सदा भावितः। तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च। तस्मात् सर्वेषु तस्मात् कालेषु सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। माम् अनुस्मरयुध्य च। मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। मयि मय्यर्पितमनो अर्पित बुद्धिर्मामे मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। वैश्यस्य संशयम्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणो अणीयां सम्नुस्मृत्य। कविं कविं पुराणम् पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयाम् समनुस्मृत्य। सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तं स परस्तात्। सर्वस्य सर्वस्य दातारम् दातारम् चिन्त्यरूपम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णम् आदित्यवर्णम् तं स तमसा परस्तात्। परस्तात्। यदन्ति यद्यतयो वीतरागा। तत्सर्वं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद् यत् यो वीतरागः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदिच्छन्तो यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति ब्रह्मचर्यं तत्ते चरन्ति पदं तत्ते सङ्ग्रहेण पदं प्रपद्ये। सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः। अनन्यचेता अनन्यचेतः सततं यो सततं मां यो स्मरते माम् नित्यशः। स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्याहं तस्याहं सुलभः सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम्। मामोपेत्य मामुपेत्य पुनर्जन्म पुनर्जन्म दुःखालयं दुःखालयम् अशाश्वतम्। शाश्वतम्। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। नाप्नुवन्ते नाप्नुवन्ति महात्मानः महात्मना संसिद्धिं मानः परमां संसिद्धिं गतः। परमां गतः। आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन। आब्रह्मभुवनाल्लोका ब्रह्मभुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन। पुनरावर्तिनोऽर्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेत्य तु मामुपेत्य कौन्तेय तु पुनर्जन्म कौन्तेय न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमां गतिम्। अव्यक्तोऽक्षर अव्यक्तोऽक्षरेत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। इत्युक्तस्तमाहुर्परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यं यं प्राप्य न प्राप्य न निवर्तन्ते निवर्तन्ते तद्धाम तद्धाम परमं मम। परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन्यया। पुरुषः परः पुरुषः सा पार्थ परा भक्त्या पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। लभ्यस्त्वनन्यः।
यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यस्यान्तः यस्यान्तःस्थानि स्थानि भूतानि भूतानि येन येन सर्वमिदं सर्वम् ततम् इदं ततम् नेते सृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन नैते नैते सति पार्थ सति पार्थ जानन् जानन् मोहयति योगी कश्चन मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन तस्मात् 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 सर्वेषु 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 कालेषु 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 भवार्जुन योगयुक्तो तत्सत् हरि ओम भवार्जुन। तत्सत् हरि ओम हरिओम। तत्सत्। बहुत अच्छा अरुण जी। धन्यवाद सर। तो पिछले सत्र में हम 5वें श्लोक पर थे, जिसमें भगवान ने कहा अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत् संशय। अर्जुन के 7 प्रश्न थे कि एक तो उन्होंने ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है इत्यादि। और 7वां प्रश्न था कि अंत काल में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं। तो 5वें श्लोक के अंदर भगवान ने 7वें प्रश्न का उत्तर दिया कि अंत काले च मामेव स्मरन् कलेवरम, जो अंत काल में भी मेरा स्मरण करता हुआ कलेवरम शरीर को त्यागता है, स मद्भावम याति, वो मेरे भाव को मतलब मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। न अस्ति अत्र संशय, अत्र संशय नास्ति, यहां कोई संशय का विषय नहीं। अब भगवान ने कहा कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। अर्थात जिस भाव से वो भावित रहा है, भगवान का जो स्वरूप उसने मान रखा है, चाहे निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण साकार में भी कृष्ण जी, राम जी, देवी, गणपति, सूर्य, जो भी उसने स्वरूप जीवन भर उसने जिसको माना है, अंतकाल में किसी भी स्वरूप की उसको याद, जो उसका माना हुआ स्वरूप उसकी याद हो जाए, आ जाएगी, तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अंतकाल में अगर भगवान की याद आ गई तो भगवान की प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं आई तो क्या होगा? भगवान की याद नहीं आई, कुछ और विषय याद आ गया, तो इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं कि जिस जिस भाव को है, जिस जिस को भी वो स्मरण करता हुआ वो शरीर को त्यागता है, वो उसी उसी भाव से भावित हुआ उसी उसी योनि में चला जाता है। इस पर अगला श्लोक है। अर्थात अगर अंतिम चिंतन उसका किसी और प्राणी का हो गया, भगवान के अलावा मान लो अंतिम चिंतन उसका हिरण का हो गया, तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही उसका सूक्ष्म शरीर बन जाता है, और उस सूक्ष्म शरीर से ही जहां जहां ये बहुत बड़ा साइंटिफिकली हमारे ऋषियों मुनियों ने एनालाइज किया है इसको कि अंतिम चिंतन हुआ उसके अनुसार ही उसका सूक्ष्म शरीर बन गया। उसके बाद पूरा ब्रॉडकास्ट होता है कि भाई इस प्राणी के साथ किसी का ऋणात्मक अनुबंध तो नहीं है, अर्थात किसी को लेना देना तो नहीं है इस योनि में। जैसे हिरण की योनि में हिरण का अगर अंतिम चिंतन हुआ तो वो एक ब्रॉडकास्ट हुआ कि भाई हिरण की योनि में कुछ लेना देना तो नहीं है इससे, और उसी के अनुसार जिस जिससे कुछ ऋणात्मक अनुबंध होता है, मतलब किसी से जिससे कुछ लेना या देना होता है, अपना हिसाब किताब पूरा करना होता, अच्छा या बुरा दोनों, तो वो अन्न के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से वो उस योनि के नर में
चला जाता है, और नर से फिर उस योनि की मादा में चला जाता है, और उस रूप में जैसे हिरण का चिंतन हुआ तो हिरण के बच्चे के रूप में उसका जन्म हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। चलिए इसको, यम यम वापि स्मरन् भावम यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम त्यजत त्यजन्ते यन्ते कलेवरम् कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय तं तं तमेवैति तमेवैति कौन्तेय कौन्तेय तदा तद्भाव भावितः सदा सदा तद्भाव तद्भावभावितः। भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम यं यम यं यम वापि वापि स्मरन् स्मरन् भावम भावं त्यजत यन्ते त्यजन्ते कलेवरम् कलेवरम्। तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तं तं तमेवैति तमेवैति कौन्तेय कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम मतलब जिस जिस, वापी जिस जिस भी, स्मरण स्मरण करता हुआ, सत्र प्रत्यय है इसमें, कंटिन्यूअस टेंस, भावम भाव का, त्यजति अंति, त्यजत्यंते जो पद है वहां त्यजति अंति, यहां यण संधि लगी हुई है, कलेवरम शरीर, तम तम एव एति उसको ही प्राप्त होता है, एति मतलब प्राप्त होना, कौन्तेय हे कुंती नंदन, सदा तद भाव भावित, सदा मतलब उस अंतिम काल के जो अंतिम समय का जो उसका चिंतन था, उस भाव से भावित हुआ, वो उस योनि में चला जाता। यही जो सिद्धांत है अंतिमति सो गति, वो यही सिद्धांत। तो हे कौन्तेय, अंते मतलब मनुष्य अंत काल में, यम यम वापि भावम स्मरण, जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए, कलेवरम त्यजति शरीर को त्यागता है, सदा तद भाव भावितः वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ, तम तम एव एति उसको ही प्राप्त हो जाता है, उस योनि में ही वो चला जाता है। अब भगवान ने पहले तो भगवान ने कहा कि जो मुझे याद करता हुआ शरीर त्यागता है मुझे प्राप्त हो जाता है। अब यहां भगवान ने एक सिद्धांत रूप में बतला दिया कि सिद्धांत ऐसा ही है कि जिस जिस भाव से ये अंत समय का जो चिंतन जो भी होता है, वो उसी प्रकार से उसकी आगे की यात्रा निश्चित हो जाती है। भगवान ने अपने लिए भी यही नियम अप्लाई किया कि जो मुझे याद करता हुआ जाता है तो मुझे प्राप्त हो जाता है, परंतु जो मुझे याद नहीं करता, अन्य किसी को याद कर लेता है, तो वो उस योनि का में चला जाता है। कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए अंत समय में धन की याद आ गई, तो क्या होगा? तो ये जो निर्जीव चीजें हैं उनकी याद आने से, वो मतलब धन की याद आ गई तो धन नहीं बनता है, धन से संबंधित कोई चीज बन जाता है। जैसे सांप बन गया, अक्सर हम सुनते हैं कि भी फलाने घर में खुदाई हुई और वहां एक घड़ा जो है उसमें असरफियां थी, उसके चारों तरफ सांप लटका हुआ था। तो जिसकी धन के अंदर आसक्ति थी और अंत समय में धन उस अंतिम चिंतन में आ गया, तो इस प्रकार से उसका संबंध बन गया। किसी के घर में अगर आसक्ति है तो घर से संबंधित कोई प्राणी बन जाएगा, चूहा बन जाए, छिपकली बन जाए इत्यादि। और जिसकी जो सजीव प्राणी है उसका चिंतन हो गया तो उस योनि में चला जाएगा। इस प्रकार से एक ये नियम बना हुआ है कि जिस जिस भाव जो अंतिम जो चिंतन है उसके हिसाब से ही
मनुष्य की अगली गति हो जाती है। अब एक और शंका होती है इसमें कि भी मनुष्य के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी जो मनुष्यों के अतिरिक्त प्राणी है उनका क्या होता है? क्योंकि केवल मनुष्य ही पुरुषार्थ करने के लिए, कर्म करने के लिए, नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। बाकी जो प्राणी हैं वो तो अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि नियम तो यही लगता है, लेकिन वो चिंतन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उनका चिंतन उनके जो प्रारब्ध है, उनके जो पूर्व कर्म है, उनके अनुसार ही उसका चिंतन स्वतः हो जाएगा और वो अपनी अगली यात्रा में चला जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा यम यम वापि स्मरन् भावम त्यन्त्यन्ते कलेवरम तम तमी वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावतः। तो उसी योनि में चला जाएगा जिस प्रकार से उसका अंतिम चिंतन होगा। ठीक है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अब इस अंतिम चिंतन की भी कुछ विशेषताएं हैं। ऐसा नहीं है कि अंतिम चिंतन के बाद आप उसको बदल लें। ये एक तरह से जैसे फोटो खिंचती है ना, रील पे जो फोटो खिंचती थी, अभी ये इलेक्ट्रॉनिक फोटो नहीं, जो रील पे जो फोटो खिंचती थी वो एक बार फोटो खिंच गई और जैसी शक्ल उस समय थी वैसी फोटो खिंच जाएगी। जिस समय कैमरा ने क्लिक किया उस समय नाखून अगर टेढ़ा हो गया तो फोटो में नाखून टेढ़ा ही आएगा, फोटोग्राफर का कोई दोष नहीं है। और इस फोटो को तो बदलने की ठीक है, दूसरी खिंचवा लेंगे, लेकिन इसमें वो भी स्वतंत्रता नहीं। एक बार जो फोटो खिंच गई वो खिंच गई, आगे की यात्रा तय हो गई। तो नियम ऐसे सख्त नियम है कि एक बार जो फोटो खिंच गई उसको आप ना बदल सकते हैं और ना ही उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, ना दूसरी फोटो ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो अंतिम चिंतन होता है उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। और ये बात जो है, जो शास्त्रों में अनेक कथाएं हैं, जैसे जड़ भर की कथा है, इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष अंतिम समय में हिरण्य की याद आ गई और हिरण्य योनि में उनको जाना पड़ा। ये बात अलग है कि हिरण्य योनि में उनका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, ये भगवत कृपा। और वो हिरण्य योनि में भी वो उसी हिसाब से साधना उनकी चलती रही जैसे कि वो उसकी मनुष्य योनि में चलती थी। वो सूखे पत्ते खाकर रहते थे, कोई ज्यादा संगम नहीं करते थे इत्यादि। एक बार पच्छे देख लीजिए, यम यम जिस जिस वापी भी स्मरण करता हुआ भावम भाव त्यजति अंते कलेवरम, अंते कलेवरम त्यजति, अंत काल में शरीर को त्यागता है। तम तम एव एति, एति मतलब प्राप्त करता है। कौन्तेय सदा तद भाव भावतः, सदा उस भाव से, जो अंतिम चिंतन है उससे भाव, जब तक उसका दूसरा शरीर नहीं मिल जाता है तो वो उसी भाव से भावित रहता है। उसका सूक्ष्म शरीर तो उसी समय बन जाता है, लेकिन स्थूल शरीर के लिए अनेक प्रक्रियाएं हैं, उसके द्वारा गुजर के उसको स्थूल शरीर प्राप्त हो जाता है। साथ साथ लीजिए, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अभी 7वें अध्याय का जो 21वां श्लोक था, यो यो याम याम तनुम भक्ता, पदों से उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बतलाई कि जिस जिस देवता को वो पूजना चाहता है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। अब इस श्लोक में गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य है कि अपनी उपासना और गति के विषय में मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब अंत समय कब आएगा ये तो पता नहीं, फोटो कब खिंचेगी ये तो पता है, अंत समय कब आएगा ये किसी को नहीं पता है। तो भी क्या करें,
ये कैसे सुनिश्चित करें कि अंत समय में भगवान का ही चिंतन हो जाए? ये सुनिश्चित करने के लिए भगवान अगले श्लोक में उपाय भी बता रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् तस्मात् सर्वेषु सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम् मामे वैश्यस्य संशयम् तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम् मयि मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम् तस्मात् इसलिए सर्वेषु कालेषु सब काल में सब समय में माम अनुस्मर मेरा स्मरण कर। अनुस्मर का मतलब है स्मरण के बाद स्मरण, मतलब निरंतर स्मरण। माम अनुस्मर युद्ध च। अब क्योंकि उपदेश युद्ध भूमि में दिया जा रहा है और उस समय अर्जुन को जो प्राप्त कर्तव्य कर्म था वो युद्ध था, इसलिए यहां कहा है युद्ध च। युद्ध च का मतलब ये नहीं है कि हम सभी युद्ध करें। युद्ध च का मतलब अपने कर्तव्य कर्म, जो भी प्राप्त कर्तव्य कर्म है उसको हम पालन करते हुए भगवान का स्मरण करें, या स्मरण करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए उस कर्तव्य कर्म का पालन। मयि अर्पित मनोबुद्धि, ये जो पद है नीचे वाले, मय्य, ये जो यण संधि लगी हुई है इसलिए मय्य हो गया है। मयि अर्पित मनः बुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम्। जो संधि पढ़ चुके हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मयि अर्पित, यहां यण संधि लग गई है। मनः बुद्धि, तो मनः का मनो जो है वो विसर्ग संधि की वजह से हो गया है। बुद्धि का बुद्धिर भी विसर्ग संधि की वजह से हो गया है। माम हल लगा, एव एष्यसि, यहां भी यण संधि लगी है। असंशय, इतने पद निकले इसमें। एक लाइन का उन्होंने संपूर्ण संयुक्त पद बना दिया है। तो इसमें मयि अर्पित मनः बुद्धि माम एव एष्यसि असंशय, कितने पद। तो भगवान ने कहा इसलिए सर्वेषु कालेषु, सब समय में माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तो युद्ध कर। युद्ध कर मतलब अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। फिर उन्होंने उसको और ज्यादा स्पष्ट किया, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझ में अर्पित करने वाला। यकार यकार का जो द्वित्व हुआ है वो क्या गमोडागम से? बीच बीच में नहीं, मैं बता, आप हाथ उठा दीजिए, बता। अच्छा ठीक है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मेरे को मन और बुद्धि मुझ में अर्पित करने वाला तू, असंशयम निसंदेह, मामेव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा। मयि अर्पित मनोबुद्धि, अब मेरे में बुद्धि अर्पित करने वाला, इसका साधारण अर्थ तो यह निकलता है कि मन से निरंतर भगवान का चिंतन हो और बुद्धि जो है, बुद्धि से बिल्कुल अटल निश्चय बना रहे कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी। लेकिन उससे भी अच्छा अर्थ यह है कि हम मन और बुद्धि को भगवान का ही माने, अपना माने ही नहीं, तो वो सदैव अर्पित रहे। तो मयि अर्पित मनोबुद्धि, कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला तू, माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा, असंशयम, निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ठीक है, तो यहां भगवान ने कहा, उपाय बतला दिया कि अंतिम चिंतन भगवान का कैसे होगा। 5वें श्लोक में भगवान ने कहा जो मेरा अंतकाल में मेरा चिंतन करता हुआ और शरीर छोड़ेगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। 6ठे श्लोक में भगवान ने सिद्धांत बतलाया कि अंतिम चिंतन जिस जिसका भी होगा वो वही उसकी गति हो जाएगी। 7वें श्लोक में भगवान ने एक उन्होंने रास्ता बतलाया कि अंत काल में भगवान का चिंतन कैसे हो।
तो उन्होंने कहा कि अंतकाल का पता नहीं होता कब होगा, इसलिए जब भी हमेशा मुझे स्मरण करते हुए तो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करोगे, तो जब हमेशा ही मेरा चिंतन हो रहा है तो अंतकाल में भी मेरा चिंतन हो ही जाएगा। और इस प्रकार से मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला होकर तो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। पदच्छेद फिर देख लीजिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय सब काल में, सप्तमी लगी हुई है, माम अल्लज्ञा अनुस्मर, अनुस्मर मतलब निरंतर स्मरण करना, युद्ध च मयि अर्पित मनः बुद्धि माम एव एष्यसि अशंस। तो मुझ में मन बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च तस्मात् तस्मात् सर्वेषु सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। मयि मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। संशयम्। रास्ता कीजिए। तस्मात् तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। संशयम्। अब ये जो स्मरण जो है ये तीन प्रकार का है। जैसे माम स्मर युद्ध च, ये तीन प्रकार से हो सकता है। एक तो क्रियाजन्य स्मरण होता है। स्वामी जी ने एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है। जैसे ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है तो अनेक काम कर रहा है, बात भी कर रहा है, गियर भी चेंज कर रहा है, हैंडल भी घुमा रहा है, लेकिन उसका ध्यान जो है निरंतर सड़क पर ही रहता है, मार्ग पर ही रहता है कि मार्ग से ना भटके, आगे क्या आ रहा है वो सब देखता है। इसी तरह से ये जो क्रियाजन्य स्मरण है, इसके अनुसार कुछ भी काम करते हुए भगवान का दृष्टि भगवान पर ही रहे। फिर दूसरा उन्होंने कहा अभ्यास जन्य, कि अभ्यास जन्य में भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। जैसे संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना, इसमें संसार की मुख्यता हो गई। भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना, इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता है। और सबसे बढ़िया है कि कार्य को भगवान का ही समझना, इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा अहो भाग्य है कि मैं भगवान का काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करता हूँ। अतः इसमें भगवान को स्मृति विशेषता से रहती। तो इस तरह से हम कोई भी रास्ता है वो इसी प्रकार से स्मरण के और भी भेद बतलाए गए हैं। जैसे संबंध जन्य स्मरण, भगवान वास्तव में हमारे हैं, हम माने तो भी हमारे हैं, नहीं माने तो भी हमारे हैं, हमें देखें तो भी हमारे हैं, नहीं देखें तो हमारे हैं। हम सब उसके अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उससे अलग नहीं हो सकते, वे हमसे अलग नहीं हो सकते। ये संबंध जन्य स्मरण है। इस प्रकार का भाव उत्पन्न करना कि भगवान जो है वो हमारे हैं, हम उनके अंशी, हम उसके अंश हैं, वे हमारे अंशी हैं। इस प्रकार से भाव से संबंध जन्य स्मरण हो जाता है। एक बोधजन्य स्मरण होता है कि प्राणी समुदाय तो परमात्मा का अंश है और उत्पन्न हो होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाले भाग का विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दें तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है, अपने स्वरूप का स्पष्ट बोध हो जाता है। यह बोधजन्य स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। तो इस प्रकार से जो माम अनुस्मरण युद्ध च, वो किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण करने से और अपना कर्तव्य कर्म, जो भी प्राप्त कर्तव्य कर्म है, उसका पालन करने से सदैव कल्याण ही। हाँ वृंदा जी, आप कुछ कह रही थी। प्रणाम गुरुजी। हाँ। ये मई अर्पित में मैं पूछना चाह रही थी कि यहाँ जो यकार का द्वेतु हुआ है तो वो गमुडागम संधि भी है क्या? नहीं, दोबारा बोलिए, समझ नहीं आया। ये जो मई अर्पित में जो यकार का द्वेतु हुआ है वो क्या गमुडागम संधि है? मई अर्पित, अच्छा, मई अर्पित नहीं, नहीं।
मई हाँ, तो इसमें द्वत्त का हुआ है। देखिए, यह ज्यादा एक और नहीं आया। द्वत्त नहीं है। देखिए, हाँ। मई जो है एक पद है, हाँ इसमें एक या तो पहले ही से मौजूद है, हाँ। और सिर्फ एक जो ई की वजह से दूसरा या बन गया है। अच्छा इसमें द्वत्त नहीं है। इसमें मई में एक या पहले ही से मौजूद है, ठीक है। और इकार की वजह से, यण संधि की वजह से दूसरा या आ गया है। अच्छा ठीक है। इस प्रकार से दूसरा दो या दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक। धन्यवाद। ठीक। चलिए साथ साथ लीजिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर माम् अनुस्मरयुध्य च मयि मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे मामे वैश्यसि संशयम्। संशयम्। अब अगले श्लोक में ये जो अभ्यास जन स्मृति, अब आगे के श्लोक में उसका वर्णन करते हैं। जो 7वें श्लोक में कहा गया है उसी का आगे के श्लोक में वर्णन है, और स्पष्टता के लिए अभ्यास योग युक्तेन अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन् याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना अभ्यास अभ्यास योग चेतसा नान्यगामिना परमं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् परम परमं पुरुषं दिव्यं याति चिंतयन्। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त, और न अन्य गामिना चेतसा, और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से। न अन्य गामिना ये भी तृतीया है, चेतसा ये भी तृतीया है। तो अभ्यास योग युक्तेन यहां भी तृतीया है। अभ्यास योग से युक्त और न अन्य गामिना चेतसा, अन्य चिंतन और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परमम पुरुषम दिव्यम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्य पुरुष का अनुचिंतयन, चिंतन करता हुआ, अंत समय की बात चल रही है, शरीर छोड़ने वाला मनुष्य याति, उसी को प्राप्त हो जाता। तो अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास क्या है? दो शब्द आए हैं, अभ्यास और योग। संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार मन लगाना, ये अभ्यास हो गया। और योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। अभ्यास में मन लगने से तो अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है, नहीं लगने से थोड़ी सी खिन्नता हो जाती है। अरे इतना कोशिश की, पता नहीं परमात्मा में मन नहीं लग रहा, संसार में बहुत उलझ गया है। तो जब तक ये प्रसन्नता और खिन्नता है, उसमें कोई बुराई नहीं है शुरुआती दौर में, तब तक केवल ये अभ्यास हो रहा है, योग नहीं हो रहा। योग कब होगा? जब प्रसन्नता और खिन्नता में भी समता हो जाए, अर्थात न प्रसन्नता रहे न खिन्नता रहे, तो वो अभ्यास योग हो जाए। तो अभ्यास योग युक्ते न, अभ्यास योग से मतलब है निरंतर परमात्मा का चिंतन करने का अभ्यास चल रहा है, और जैसा भी हो रहा है वो उसी में ही संतुष्ट है। चेतसा नान्य गामना, और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परमम दिव्यम पुरुषम अनुचिंतयन, परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला उसी को प्राप्त हो जाता, मतलब है परम पुरुष को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना,
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचित्यम। पच्छेद देख लीजिए, अभ्यास योग युक्त न, ये संयुक्त पद है। चेतसा, चित्त से तृतीया है। न अन्य गामिना, जो अन्य और कहीं नहीं जाने वाली। परमम पुरुषम दिव्यम, ये परमात्मा के लिए है। परमम दिव्यम पुरुषम याति, प्राप्त होता है। पार्थ, ये संबोधन है। अनुचिंतयन, चिंतन करता हुआ। अनुचिंतयन, निरंतर चिंतन करता हुआ। ठीक है, साथ साथ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभ्यास चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम परमं याति पुरुषं याति पार्थानुचिन्तयन्। अब भगवान ध्यान करने के लिए सबसे पहले सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। सगुण निराकार, इस पर उन्होंने 9वां श्लोक कहा है, 9वां और 10वां श्लोक कहा है। कविम पुराणम मनुषासितारम, कविं कविं पुराणम् पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयांसमनुस्मरेद्य स्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् सर्वधातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। वर्णं तमसः परस्तात्। कविं पुराणं मनुषासितारम् अणोरणीयांसमनुस्मरेद्य कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अब ये जो श्लोक है, ये ज्यादातर श्लोक गीता के अंदर अनुष्टुप छंद में है, लेकिन ये श्लोक जो है एक उपजाति छंद है। उस अगला श्लोक भी इस पर क्या छंद है? इसलिए उपजाति छंद। त्रिपुष्ट नहीं है सर? हाँ? त्रिपुष्ट जिसको कहते हैं 11 क्या समझे? श्लोक वो होता है जो 11-11 का होता है 4 में, तो वो त्रिपुष्ट छंद भी कहते हैं सर, वो तो नहीं है। नहीं, ये उपजाति छंद करके इसको कहा जाता है। उसके चक्कर में ना पड़े, मैंने केवल एक जनरल नॉलेज के लिए बतला दिया। पहले वालों को जी जी जी। दूसरे जब हम वालों छंद को पढ़ेंगे तो उसमें, हालांकि उपजाति छंद हम नहीं पढ़ेंगे कोविड उसमें, लेकिन उसमें छंदों के विषय में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। और छंदों के नाम भी बड़े अलग चीज हैं। इंद्र वज्रावृता, इस तरह के नाम दिए गए हैं छंदों के। तो शुरू में जब मैंने पढ़े तो मैं नाम देख के डर गया था। तो कविम पुराणम अनुशासितारम, कविम मतलब जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, उसको कवि बोलते हैं। पुराणम जो बहुत पुराना है, अनादिकाल से चला आ रहा है। अनुशासितारम, पच्छेद पहले देख लीजिए। कविम पुराणम, माँ में हल लगा। अनुशासितारम, फिर माँ में हल लगा, आ निकला। अणोह, ये रा जो है वो विसर्ग में बतला और आ निकला। अणीयांसम, माँ में फिर हल लगा। अनुस्मरेत, यह मतलब जो, तो जो यह कविम सर्वज्ञ पुराणम अनादि अनुशासितारम, सबको, सब पर शासन करने वाला, सबको अनुशासन में रखने वाला। अणोह अणीयांसम, अणो होता है सूक्ष्म, जैसे अणु होता है। अणोह सूक्ष्म से भी, अणीयांसम सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म। सर्वस्य धातारम, ये दूसरी लाइन है। सर्वस्य धातारम, माँ में हल लगा। अचिंत्य रूपम, फिर माँ में हल लगा। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, तो क्या हुआ? सर्वस्य धातारम,
सबका धारण पोषण करने वाला। तमसः परस्तात्, तमस होता है अंधकार, अंधकार का मतलब अज्ञान। तमसः परस्तात्, अज्ञान से अत्यंत परे। अज्ञान से अत्यंत परे तो क्या क्या स्वरूप हो गया? आदित्य वर्ण, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप। प्रकाश मतलब प्रकाश ज्ञान के लिए कहा है, और तमह जो है वो अज्ञान के लिए कहा है। आदित्य वर्ण, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप। अचिंत्य रूपम, ऐसे अचिंत स्वरूप का अनुस्मरित चिंतन करता है। अब ये सगुण निराकार इसलिए है कि इसमें कोई साकार मतलब इसमें कोई नाम नहीं दिया गया है, कोई रूप नहीं दिया गया है, लेकिन सारे गुणों का वर्णन है कि जो सर्वज्ञ है, जो अनादिकाल से चला रहा है, जो सब पर शासन करने वाला है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, जो तमसः परस्तात्, जो अज्ञान से अत्यंत पर है, आदित्य वर्णम, जो ज्ञान स्वरूप है, अचिंत रूपम, ऐसे अचिंत रूप का जो चिंतन करता है। अब अचिंत रूप का चिंतन कैसे किया जाए? जो चीज अचिंत्य है उसका चिंतन कैसे किया जाए? इसका समाधान है कि वह परमात्म तत्व चिंतन में नहीं आता, वो बुद्धि और मन का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। ऐसी दृढ़ता पूर्वक मान लेना ही अचिंत्य का चिंतन है। ठीक है, तो कविम संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण सवासन कर्मों को जानने वाला होने से परमात्मा को कविम अर्थात सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला कहा गया है। पुराणम, परमात्मा सभी के आदि हैं, सबसे पहले परमात्मा ही है, उसके बाद ही बाकी सब आते हैं, बल्कि परमात्मा ही सब कुछ बने हुए हैं, तो सबके आदि हैं। वो देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षी सबके आदि सबसे पहले परमात्मा, इसलिए उनको पुराणम कहा। अनुशासितारम, कि वो सब पर शासन करने वाले। मन के ऊपर, जैसे इंद्रियों के ऊपर मन होता है, मन के ऊपर बुद्धि होती है, बुद्धि के ऊपर अहम, एक दूसरे पर शासन करते हैं। जैसे इंद्रियों पर मन शासन करता है, उनको अपने हिसाब से चलाता है। मन पर बुद्धि का शासन रहता है, बुद्धि पर अहम का शासन रहता है, और अहम पर भी जिसका शासन रहता है उसी के बारे में कहा है अनुशासितारम। अर्थात जिस प्रकार से इंद्रियों को मन प्रकाशित करता है, मन को बुद्धि प्रकाशित करती है, और वो जो मन और बुद्धि आदि का भी जो प्रकाशक है वही है अनुशासितारम। अणुअणीयांशम, परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तात्पर्य है कि परमात्मा मन बुद्धि का विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि उसको नहीं पकड़ पाते। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति को भी पूरी तरह नहीं पकड़ पाते। परमात्मा तो प्रकृति से भी अतीत है, तो उसको कैसे पकड़ेंगे? अणुअणीयांश, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म। सर्वस्य धातारम, परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हैं और उनका पोषण करने वाले। सर्वस्य धातारम। तमसः परस्तात्, परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित हैं, और क्या है? आदित्य वर्णम, ज्ञान स्वरूप। अचिंत रूपम, परमात्मा का स्वरूप अचिंत है, अर्थात बुद्धि आदि के चिंतन का विषय नहीं है, अनुभव गम्य है। अनुभव हो जाएगा, लेकिन मन और बुद्धि से हम उसको नहीं पकड़ सकते। जो अनुस्मरित, सर्वज्ञ, अनादि, सबके शासक, परमाणु से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे और सबको प्रकाशित करने वाले सगुण निराकार परमात्मा के चिंतन के लिए यहाँ शब्द दिया है अनुस्मरित, जो उसको निरंतर चिंतन करता है। ठीक है, ये इसमें अभी पूर्णता नहीं, पूर्णता अगले श्लोक में आएगी। तो जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, ज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश रूप अर्थात ज्ञान रूप, और ऐसे अचिंत स्वरूप का जो चिंतन करता है, वो आगे क्या करता है वे 10वें श्लोक में करेंगे। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयांसम अनुस्मृत्य
कविं पुराणं पुराणं मनसासितारम् अणोरणीयान्मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। अंतकाल में इस प्रकार से चिंतन करने वाले की क्या गति होती है वो अगले श्लोक में। प्रयाण काले मनसा चलेन काले मनसा चलेन युक्तो योग बलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् सतं सतं परं पुरुषम् उपेत्य दिव्यम् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले अंतिम समय में जब प्रयाण करता है मनुष्य मनसा अचलेन, दो पद हैं इसमें, अचलेन मनसा, अचल मन से, तृतीया लगी हुई है, अचलेन मनसा, मनसा में भी तृतीया है, अचलेन में भी तृतीया है। तो अचल मन से भक्त्या युक्त, भक्ति से युक्त मनुष्य योग बलेन, योग बल के द्वारा भ्रुवोह मध्य, भ्रकुटी के मध्य में, भ्रकुटी के मध्य में मतलब जहां सुषुम्ना नाड़ी आती है, आज्ञा चक्र भी उसको कहते हैं, भ्रुवोर मध्य, भ्रकुटी के मध्य में प्राणम सम्यक आवेश्य, प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके, प्राणों को कहां प्रविष्ट कर रहा है? सुषुम्ना नाड़ी। तम परमम दिव्यम पुरुषम एव उपैति, इस प्रकार शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। तो ये एक यौगिक क्रिया है, जिसको अभ्यास है योग का, वही इस क्रिया को कर सकता है कि अंत काल में अचल मन से भक्ति से युक्त होकर और योग बल के द्वारा भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। तो ये सगुण निराकार की तो है कि सगुण निराकार जो ना, भगवान ने 7वें श्लोक में तो कह दिया माम अनुस्मर युद्ध च। अब जो स्मरण जो है हर एक व्यक्ति जो है अपने हिसाब से करेगा। जो इस श्लोक के अंदर कहा गया है 9वें और 10वें, इसमें जो सगुण निराकार के जो उपासक हैं उनकी विधि बतलाई है कि वो परम दिव्य पुरुष को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। कि ऐसा पहले तो उसका स्वरूप बतलाया, सगुण निराकार का कविम पुराणम मनुषासितारम अणोरणीयांस मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, ये उन्होंने स्वरूप बतला। उसके बाद उस स्वरूप का चिंतन किस प्रकार से करें, तो उन्होंने कहा प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो अंतकाल में इसका पश्चिम देख लीजिए, प्रयाण काले अंतिम समय में मनसा अचलेन, अचलेन मनसा, अचल मन से भक्त्या युक्त, युक्तो बन गया ना विसर्ग संधि की वजह से, योग बलेन च एव, भ्रुवोह, ये रेफ लग गया है विसर्ग संधि की वजह से, तो भ्रुवोह मध्य, दोनों भवों के बीच में जहां आज्ञा चक्र होता है, प्राणम आवेश सम्यक, प्राणम सम्यक आवेश, प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके, सह वह तम परम पुरुषम उपैति,
उपैति मतलब प्राप्त करता है, दिव्यम। तो सह तम दिव्यम परम पुरुषम उपैति, वो उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। ठीक है। प्राण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव प्रभोर्मध्ये प्रणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अब अचलेन मनसा, अचल मन क्या होता है? तो जो पूर्व श्लोक में जो 9वें श्लोक के अंदर जो परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है, ऐसे सगुण निराकार परमात्मा में भक्तियुक्त मनुष्य का मन स्थिर हो जाना, अर्थात सगुण निराकार स्वरूप में आदर पूर्वक दृढ़ हो जाना ही मन का अचल होता है। पहले प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रोकने का जो अधिकार प्राप्त किया है उसका नाम योग बल है। प्राणों को रोकना योग बल। उस योग बल के द्वारा दोनों भ्रुवों के मध्य भाग में स्थित जो द्विदल चक्र है, जिसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, द्विदल चक्र है, उसमें स्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों को अच्छी तरह से प्रवेश करके शरीर छोड़कर 10वें द्वार से दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। 10वां द्वार कौन सा होता है? ब्रह्मरंध्र कहलाती है। यहाँ जो होती है वो ब्रह्मरंध्र कहलाती है। तो यहाँ जैसे गीता के अंदर तो अक्सर कहा 9 द्वारे पुरे देही, तो 9 द्वार कहा है, लेकिन 10वां द्वार जो है वो ब्रह्मरंध्र जो है ये माना गया हो। यहीं से ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय यहीं से कुंडलिनी का प्रवेश होता है। कई जगह उपनिषदों में 11 द्वार भी कह दिए। तो 11वां द्वार क्या हो सकता है? जरा अंदाज लगाइए। 9 द्वार तो पता है ना, 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका के चित्र, मुंह, उपस्थ और गुदा, ये तो 9 द्वार हो गए। 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र हो गया। क्या सुनाई दे रहा है कि नहीं? जी सर, जी सर, जी। हाँ, 11वां एकदम सिर के सेंटर में सर। 11वां दिल के, 12वां जो है दिल के, ये सिर के सेंटर से नहीं। हाँ, 11वां और कहाँ हो सकता है? अंदाज लगाइए। आज्ञा चक्र ना सर, आज्ञा चक्कर सर। नहीं, आज्ञा चक्र ना? नहीं, आज्ञा चक्र में देखिए ना तो वहां से कोई आता है ना कोई जाता है, द्वार नहीं है वो। हाँ, द्वार हाँ, जहाँ हाँ, से आता है जाता है। नाभि सर, नाभि जो नाभि। है वो, नाभि को जो है वो 11वां द्वार मानता है। अनेक उपनिषदों में इसका है। तो आप कहेंगे गीता में 9 द्वार पढ़े हैं, तो ये 2 द्वार का भी आप ध्यान रखिए। प्रसंगवश प्रसंग के अनुसार इन 10 और 11 द्वारों का भी वर्णन किया जाता है। तो यहाँ 10वें द्वार की बात कही है कि ब्रह्मरंध्र से वो प्राण को त्यागता हुआ शरीर छोड़कर वो परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। प्राण शासक लीजिए। प्राण काले मनसा अब अगले 3 श्लोक जो हैं वो निर्गुण निराकार के जो उपासक हैं उनके विषय में। पहले स्वरूप का वर्णन किया जाता है, फिर क्रिया का, कि किस प्रक्रिया से जो है वो परम गति को या परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। ये इस प्रकार से पहले 10वां श्लोक 11वां श्लोक जो है वो उनके स्वरूप का वर्णन। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यति यो वीतरागाः यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत् यत् योगीतरागाः यदक्षरं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति वीतरागः यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये यदि यत् अक्षरम वेद वेदः वदन्ति। वेद विदो जो है वेद वेद विसर्ग संधि है, तो वेद वेदः यत् अक्षरम वदन्ति। वेद वेदा कौन होता है? वेद वेत्ता, जो वेदों को जानने वाले। वेद वेद धातु है, तो वेद वेदः वेदों को जानने वाले लोग यत् जिसको अक्षरम वदन्ति अक्षर कहते हैं। अक्षर मतलब जिसका चरण अविनाशी, जिसका चरण नहीं होता। विशन्ति यत् यतयः वीतरागा। वीतरागा मतलब जो जिनका राग बीत गया है, जिन्होंने राग समाप्त कर लिया है। राग के साथ द्वेष भी ले सकते हैं, जिसका राग और द्वेष समाप्त हो सका है। वीतरागा यतयः, यतय कौन? यति लोग जो है, उसका बहुवचन है। यति का बहुवचन यतय हो गया, तो वीतरागा यतय, वीतरागा भी बहुवचन में है। यतयः यत विशन्ति, जिसको जिसमें प्रवेश पाते हैं या जिसको प्राप्त करते हैं। तो वीतरागा वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं। यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यत जिसको जिसकी प्राप्ति की इच्छन्तः इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। साधक जो है जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तत् ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, तत् पदम उस पद को उस मैं तेरे लिए संग्रहेण प्रवक्ष्ये संक्षेप में कहूंगा। यहाँ भगवान कह रहे हैं ये निर्गुण निराकार का स्वरूप है। क्या बतलाया कि जिसको जो वेदों को वेद वेदता, जो वेदों को जानने वाले लोग हैं, जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, अक्षर कहते हैं, और वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तत्पदम उस पद को मैं तेरे लिए संग्रहेण प्रवक्ष्ये संक्षेप में कहूंगा। आज समय हो गया है, तो इसकी पूरी व्याख्या कल कर दी जाएगी। तो आज ये ठीक है। कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, वरना हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें निर्गुण निराकार और सगुण निराकार, इन दोनों में क्या भेद होता है एग्जैक्टली? इसमें निर्गुण निराकार और सगुण निराकार। सगुण निराकार, ठीक है। जो सगुण निराकार है, जिसकी व्याख्या 9वें और 10वें श्लोक में है, उसमें अनेक गुण दिए गए हैं, जैसे कविम, पुराणम, अनुशासितारम, ये सब गुण रूप में व्याख्या की है, इसलिए इसको सगुण कह दिया गया है। निर्गुण के अंदर इन गुणों का भी अभाव कर दिया जाता है कि वो तो गुणातीत तो है ही, गुणातीत तो मतलब प्रकृति के गुणों से ऊपर है, और ये वाले गुण भी उसमें नहीं माने जाते हैं, इसलिए उसको निर्गुण निराकार रूप कह दिया है। जो सगुण निराकार के उपासक हैं, उनकी धारणा ये रहती है कि कोई ऐसी शक्ति है जो कि सब कुछ जो कि सर्वज्ञ है और अनादिकाल से चली आ रही है, जो सब पर शासन करती है। तो ये जो है ये सगुण का रूप बतला दिया है, और निर्गुण का रूप जो है केवल ब्रह्म है, और उसमें इस तरह के गुण आरोपित नहीं किए गए, इसलिए वो निर्गुण। ठीक है जी। हाँ बीएन पांडे जी। प्रणाम प्रतिपाद आचार्य जी। ये जो हम लोग योग ध्यान की प्राप्ति, आपकी आवाज नहीं आ रही है बीएन पांडे जी, स्पष्ट नहीं आ रही। हाँ बोलिए।
मैं ये कहना चाहता जी, अभी जो हम लोग करने पाते बड़े हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, तो बहुत योग का, ध्यान का अभ्यास सब कुछ था, लेकिन उसके साथ ही साथ जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छी चीज लिखी है। इसके अलावा भी बोले थे कि डर और भय शत्रु के लिए है, तो उनसे मिल सकता उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है मारीची को लेके। जब रावण मारीच के पास पहुंचता है और कहता है कि चलो तुमको ऐसा ऐसा करना है और तुमको हिरण का रूप पकड़ के सोनेगा और हमको छलना है राम को, तो कहता है अरे मूर्ख, तुमने क्या सोच लिया, मुझे तो राम नहीं रौ से ही भय और डर पैदा हो गया है। जिस वक्त विश्वामित्र जी के साथ उसने मारा था और हमको बिना फल के तीर से उन्होंने 1000 योजन फेंका था, वो यहीं आकर बैठा हूं, तब से मैं जो बैठा हूं सिर्फ उन्हीं को याद करता हूं और सिर्फ मुझे रौ नाम से ही भय है। मैं इतना भय रथ कहते तो रौ शब्द आते ही मैं डर जाता हूं, और उस डर से उसके मन में राम के प्रति ऐसी आस्था लग गई कि अंतमय समय में इसीलिए वो राम का साक्षात दर्शन करके मरा है और गति को प्राप्त कर। तो सिद्धांत रूप में विशेष तौर से उसमें यही है कि भगवान को अगर शत्रु रूप में भी याद करो और तो भी, क्योंकि कम से कम शत्रु रूप में निरंतर याद रहती है, तो वो भी कल्याण करने वाली है। जी जी, इसका यही अर्थ है। चलिए शांति पाठ पूछ रहे हैं सर, डॉक्टर निजात भी पूछ रहे हैं सर जी। इसके बाद हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, वो ये जो 8वां श्लोक है उसके चेता नान्य गामिना, इसमें 2 शब्द है, ना प्लस अन्य गामिना, इसका मतलब जी वही है, ना अन्य गामिना, मतलब कहीं और जाने वाली ना हो, कोई और चिंतन ना करने वाली ना। बस और तो कुछ नहीं। प्रणाम सर। सर मुझे भी क्वेश्चन थे। हाँ बोलो। सर इसमें इस ऑर्डर में कि वो इंद्रियों के ऊपर मन है फिर बुद्धि है, आपने अहम बोला है आज, तो बुद्धि अहम और आत्मा में सर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दीजिए। एस्टेब्लिश करने वाला मैं कौन होता हूँ? जी आपने आज कहा कि इंद्रियों के ऊपर मन है। आप इतना समझ लीजिए जी कि अहम के कारण ही हम परमात्मा से दूर हैं। अहम वो चीज है जिस पर ये मन बुद्धि इत्यादि सब चीजें टिकी हुई हैं, और अहम वो चीज है जिससे हमें अपनी स्वतंत्र सत्ता का अनुभव होता है, और वही हमको परमात्मा से दूर रखता है। एक बार जब अहम समाप्त हो जाता है तो हमें परमात्मा प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं होती। अहम जो है एक दीवार है जो हमें परमात्मा से दूर रखती है। सर तो फिर बुद्धि के ऊपर आत्मा हुआ और उसके ऊपर परमात्मा हुआ। ठीक है। वो ऐसा है कि क्योंकि हम अपनी अलग सत्ता का अनुभव करते हैं, तो बुद्धि और मन को हम अपना मान लेते हैं। जी वास्तव में जब हम नहीं रहता है तो बुद्धि और मन जो है परमात्मा के, सारी चीजें परमात्मा की हैं, लेकिन उस अहम के कारण ही मन और बुद्धि को हम अपना मान लेते हैं, और यही एक बंधन का विषय होता है। जी ठीक है। उसी पर अंतकाल की ये फोटो कब खिंचती है ये जान सकते हैं? फोटो अंत समय के चिंतन में खिंच जाती है और वो फोटो में कोई बदलाव संभव नहीं है, और दूसरी फोटो भी नहीं खिंच सकती। विलक्षण फोटोग्राफर है सर। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज इसमें दिखाई पड़ रही है, ये वाला जो प्रैक्टिस है कि भ्रुवों के मध्य में प्राण को वो करना, तो इस चीज की सर कहीं ट्रेनिंग या कुछ सीख सकते हैं कहीं से? मतलब क्या करें कि थोड़ा सा समझ में आ जाए? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं सीख सकता है, अगर आदमी संकल्प कर ले तो, और अच्छा गुरु मिल जाए तो ये जो है ये प्राणायाम विषय चीज है,
योग के विषय की चीज है, तो कोई योगाचार्य जो है इसको, अच्छा ये साधना जो है जितना आप आसान समझ रहे हो सीखना, उतना आसान नहीं है। ये काफी लंबी साधना है और काफी इसमें नियमों का पालन करना पड़ता है। और इस विषय से विशेषज्ञ हमारे एसपी सक्सेना जी हैं, अगर वो जुड़े हुए हैं तो जी। तो ये योग ठाकुर साहब भी काफी जानते हैं, जेपी ठाकुर साहब भी बहुत। नहीं, योग के विशेषज्ञ भी बता दो कितना समय लगेगा। निरंतर साधना, एक ही इसका सर सूत्र है, निरंतर साधना। निरंतर साधना और परमात्मा पे छोड़ दो, कितना समय लगना होगा लग जाएगा। जी सर। नहीं सर, उसमें तो टेक्निकल ये बात है ना कि दोनों भवों के मध्य में प्राण को टिकाने वाली जो बात है, ये तो मतलब कभी एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसा कभी कुछ अनुभव ही नहीं किया। एक्सपीरियंस जो है बगैर साधना के थोड़ी हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि नाड़ियों के विषय में 2-3 शब्द मैं कहूंगा जी, तो बस जान लीजिए। वो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न अभी इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं होता है। देखिए, एक होती है इला, एक होती है पिंगला जी, और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी जी। सुषुम्ना नाड़ी, ये सारी नाड़ियां जो हैं हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में मानी गई है। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो आज्ञा चक्र से संबंधित है। आज्ञा चक्र मतलब ये द्विदल चक्र कहलाता है, यहाँ होता है जी, ठीक है। और जो अपने प्राणों को यहाँ अच्छी तरह से स्थापित कर लेता है उसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। जिसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं तो ऐसी मान्यता है कि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मरंध्र है उसका नाम, जो ऐसा द्वार जो ब्रह्म की तरफ ले जाए, इसीलिए उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। रंध्र होता है छेद जी। तो आप ये ब्रह्मरंध्र कहाँ होता है? जब बच्चा पैदा होता है या छोटा बच्चा होता है तो आपने देखा होगा कि एक छोटा सा पोर्शन यहाँ ऐसा है जो बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है, और बल्कि उसमें जो धड़कन होती है दिल की उसको उसके हिसाब से हिलता डुलता भी आपने देखा होगा जी, है ना। तो वो वही जो है ब्रह्मरंध्र जो है वही होती है। जी जी सर। तो आपकी जिज्ञासा बड़ी है, लेकिन अभी साधना जो है काफी करनी पड़ती है हम लोगों को। जी सर जी। चलिए, प्रणाम सर। सर्वेभ्यो नमः। गुरवे नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमो